हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक की बात करूंगा। पहला टॉपिक होगा हमारा जीएसएससी सीजीएल और दूसरी टॉपिक होगी हमारी जीएसएससी की कैलेंडर। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रही है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स का, मेरे भाई लोग को कि भाई क्या किया जाए सर, कैसे इसका समाधान निकल रहा है, कुछ बताइए। काफ़ी दिनों से आपने वीडियो भी नहीं बना रखा है, तो मैं उन भाइयों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पूरी वीडियो को आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। पहले ही आप कमेंट करना शुरू करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। आधे ज्ञान हासिल करके अभिमन्यु बनना आपको यदि पसंद आता है तो मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा ज्ञान की प्राप्ति करिए, उसके बाद जो है वो किसी बात पे, किसी कंक्लूजन पे पहुँचिए, तो ये सही होता है ना। तो पहली बात, मैं टॉपिक पहला जो स्टार्ट करूँगा वो जीएसएससी सीजीएल पे होगी। तो और मैं जो ही बात करता हूँ भाई, ऑन द रिकॉर्ड बात करता हूँ। पिछले रिकॉर्ड के आधार पे, पिछले एनालिसिस के आधार पे मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देख करके कुछ भी कोई बोल दिया तो मैं उसके बारे में बोल दिया। ऐसे वैसे कॉपी पेस्ट वाला काम मैं नहीं करता। तो फैक्ट पे बात आते हैं, फैक्ट की बात करते हैं कि आखिर क्या हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो फैक्ट की बात यही है, डीजीपी महोदय, झारखंड के डीजीपी महोदय जो हैं, वो जो कहते हैं वही एफएसएल की रिपोर्ट में कोर्ट में जमा होती है। ये बात को आप पूरे अच्छे से ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि जब भी कोर्ट में जब सबमिट हुआ था एफिडेविट स्टेटस रिपोर्ट के तौर पे, कोर्ट में जब पिछले तारीख को जो जमा हुई थी, तो उससे एक महीना पहले ही डीजीपी महोदय ने कह दिया था कि जो फोटो, जो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराए गए हैं, उसके आधार पे ये कहना मुश्किल होगा कि टाइम जो है वो चेंज किया गया है या चेंज किया गया नहीं है, फ़ोटो की शॉर्ट करने की मतलब टाइमिंग के बारे में। और एफएसएल की रिपोर्ट जो कोर्ट में जमा हुई है वो भी सेम थी। मतलब एक महीने के बाद जो रिपोर्ट जमा करी गई वो भी वही रिपोर्ट थी जो एक महीना पहले डीजीपी साहब ने ऑन द मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो इससे साफ हो जाता है, और वास्तविक बात है कि उनकी जो बात होगी उनको खबर होगी, क्योंकि वो सीआईडी के भी हेड हैं, सीआईडी के भी हेड हैं और झारखंड पुलिस का भी हेड तो है ही। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अभी डीजीपी महोदया ने जो भी बातें कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या पब्लिक मीडिया में हो, जो भी बातें कही है वही बातें वो फाइनल रिपोर्ट में जमा करेंगे। ये पॉइंट की बात है भाई। जिसको नोट करना है दिमाग में नोट कर लो, जिसको नहीं नोट करना है, आलतू फालतू बोल सोचना है वो सोचो, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट की बात यही है कि जो डीजीपी महोदया ने अभी कहा है, अभी इन्होंने कब मेन पॉइंट क्या है, पिछली बार का मेन की पॉइंट यही था कि जो स्क्रीनशॉट्स, जो फोटोज प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी टाइमिंग को चेक करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और पूरे रिपोर्ट में जो उन्होंने जमा करा था स्टेटस रिपोर्ट में, उसकी मेन एक लाइन में बोला जाए तो उस पूरे एक लाइन का मतलब भी यही था। मतलब एक लाइन में मतलब बोला जाए तो उस एक लाइन वही निकल के आ रहा था कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी वो ऐसा क्या बात कर रहे हैं जिसको एक लाइन में हम बोल सकते हैं। तो अभी जो वो बात कर रहे हैं उसमें सीधी सीधी यही बात कर रहे हैं कि सब कुछ हुआ था, लेकिन क्वेश्चन लीक के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। धनुगाही की बातें हुई थी, नेपाल लोग गए थे, क्वेश्चन रटवाया गया था, गेस क्वेश्चन था, सब कुछ। वो बातें तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसको एक लाइन में बोलने के लिए कहा जाए तो एक लाइन में यही बोलने के लिए होगा कि क्वेश्चन लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं, धन उगाही के साक्ष्य मिले हैं, क्वेश्चन लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो जो भी लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, जो भी लोग सस्पेंस में होंगे कि हो सकता है सीआईडी जो है वो जांच करते करते उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगी कि हाँ क्वेश्चन लीक हुआ था, तो ये आप उम्मीद करना, ये आप भरोसा करना या ऐसा सोचना आप छोड़ दें। मैं पिछले रिकॉर्ड के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो पिछला रिकॉर्ड कहता है, हमारे साथ जो हुआ है, जो भी घटना होता है, उसके आधार पे, उसके रिकॉर्ड पे ही हम बात करते हैं, ठीक है। हवा में बात हम नहीं करते हैं। तो उनके आधार पे हम साफ साफ कहेंगे कि उनकी रिपोर्ट में यही आने वाली है कि कोई भी क्वेश्चन लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब इसके बाद आपको तय करना है या कोर्ट को तय करना है, आपको मतलब सोचना है या फिर कोर्ट को तय करना है। कोर्ट क्या तय करेगी ये आप सोच सकते हो इसके बाद।
जब उन्होंने सारी चीज़ें बताएंगे कि ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, और एक लाइन में नीचे में लिखेंगे क्वेश्चन लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं, भौतिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो कोर्ट उस पर क्या कर सकती है, अपोजिट पार्टी जो है क्या बहस कर सकती है, और उसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, ये आप सोच सकते हो। मैं भी निकालूंगा उसका कंक्लूजन। मैं बताऊंगा कि इसके आधार पे जो है वो कोर्ट जो है वो सीआईडी की जांच आसानी से, बड़े ही आराम से, बिना मतलब हिचकिचाहट के सौंप सकती है। ये बात हो गई हमारी जेएसएससी सीजीएल की। ठीक है, अब बाकी बातें भी मैं करूँगा। दूसरी बात हमारी है, जेएसएससी ने जो कैलेंडर निकाला है एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। उन्हें मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर क्या करना है, पढ़ाई शुरू करनी है या नहीं करनी है। बहुत सारे लोग जो है वो उनको खरीदनी है, मटेरियल खरीदनी है, वो क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं, तो वो अभी से खरीदना भी स्टार्ट कर दिए है मार्केट में। तो और बहुत लोग का कहना है कि हम क्या करें, करें कि नहीं करें। जो डेट दिया गया है उस डेट पे एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि झारखंड है, ये झारखंड का एग्जामिनेशन जेएसएससी के एग्जामिनेशन का कैलेंडर का कोई मतलब, कोई भरोसा बनता नहीं है। इनकी कैलेंडर की तारीखें पे तारीखें आती रहती है, कोर्ट में जितनी तारीख नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा तारीख जो है वो इनकी कैलेंडर में पड़ती है। ये बात भी हकीकत है। तो इस तरह से जो रिकॉर्ड है उसी के आधार पर मैं इसमें भी बात करूंगा। रिकॉर्ड यही है जेएसएससी कैलेंडर का कि आप जो है वो स्थिर रहिए। जब एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ जाएगी, 1 महीने के आसपास जो डेट उन्होंने दिया रखा है उसके 1 महीना के आसपास आ जाएगी, तब हम आपको बता देंगे कि ये एग्जामिनेशन लेने वाले हैं या नहीं है, सिर्फ फोकासी था। वो चेंज करने की बात है तो वो तुरंत चेंज करेंगे नहीं, जब एग्जामिनेशन का 1-2 दिन बचता है तब वो कैलेंडर चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम आपको 1 महीने से पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इस एग्जामिनेशन का क्या सिचुएशन है। तब तक आप झारखंड, मैं यही बार बार कहूँगा कि झारखंड की जो पैटर्न है, झारखंड के जो सिलेबस है, झारखंड जीके, उसको छोड़ के बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। पढ़ना तो आपको है ही, और सारे एग्जामिनेशन के लिए रेलवे में चले जाइए। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेलवे में चले जाइए, रेलवे की एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, और वहाँ पे आप जो उनके सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो आप पढ़ते रहिए। उसमें आप पढ़ते रहिए। पढ़ना तो आपको है ही, ये नहीं सोचिए कि हाँ उसका कैलेंडर आ गया है तो मैं पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ। पढ़ना तो आपको कंटिन्यू है। ठीक है, तो उस पर आपको सोचना नहीं है। जब जब आपको, मेरा यही कहना है कि जब इसकी एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ जाएगी और चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी कि हाँ भाई इसको अब एग्जामिनेशन ले सकता है, तब मैं बता दूंगा आपको। तब आप जा कर के झारखंड जीके का पोर्शन को आप पढ़ लीजिएगा। जिनका भी सिलेक्शन होता है वो यही करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, वही करते हैं। और जो मतलब जिनकी संभावनाएं नहीं होती है वो क्या करते हैं कि भाई बस साल भर से झारखंड जीके पढ़ रहे हैं, साल भर से झारखंड की तैयारी कर रहे हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए बहुत आगे चल के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि एग्जामिनेशन हुआ नहीं, एग्जामिनेशन हुआ भी तो लीक हो गया। और इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के चक्करों में ना पड़ें। तो ये हमारी जेएसएससी कैलेंडर के ऊपर हमारी जो राय है। बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि जेएसएससी ने अपनी ध्यान को भटकाने के लिए, जेएसएससी सीजीएल से ध्यान को भटकाने के लिए ये कैलेंडर निकाला है। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आगे की सुनवाई में ऐसी कुछ बड़ी डिसीजन आ सकती है, क्योंकि अब जेएसएससी जो है, सीआईडी जो है, वो उस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करने वाली है। तो हो सकता है आगे की कुछ डिसीजन आ जाए। लेकिन एक बात यही मैं बता रहा हूँ, सारे लोग, सरकार के लोग, जांचकर्ता लोग, सब लोग ये बात, डीजीपी ने भी ये बात कहा था कि जो एग्जामिनेशन है वो 2 मोड में होना चाहिए। यदि पहली प्री में कुछ गड़बड़ियाँ हो भी जाती है तो उसको सेकेंड में, जब वो ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठेंगे उसमें, तो अच्छे स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हो ही जाएंगे। और उसके बाद सेकेंड बार जो एग्जामिनेशन P2 होगा तो उसमें हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम से कम कर सकते हैं। इसलिए 2 स्टेज होनी चाहिए। लेकिन 2 स्टेज की एग्जामिनेशन का नियम बनाने से पहले ही इन्होंने कैलेंडर निकाल दिया है। तो ऐसे में इस कैलेंडर की क्या वैल्यू है, नहीं वैल्यू है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो बोलूँगा इस कैलेंडर का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक नियम नहीं बनेंगे, नए सिरे से नियम नहीं बनेंगे, तब तक सरकार कभी भी सीरियस एग्जामिनेशन लेने के लिए तैयार नहीं होगी। बाकी आप क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो या हमारी बातें, हमारी सजेशंस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारी एक लाइक दे दें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। इसके लिए आप हमें हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपके आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।